नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मेरे भाई आप सभी का स्वागत है बुद्धा संस्थान पर और स्वागत है किसमें जी, सुपर 10 की सीरीज में। आज फिर 10 सवाल जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, तो उनकी शुरुआत करते हैं जी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। इस टाइप के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यदि एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होते हैं, यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत बताएं। देखो जी 640 है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। 640 है, 640 क्या है जी, वो है जी लड़के, और लड़कियां कितनी है मेरे भाई, लड़कियां जो हैं वो हैं जी 360। अब समझो सवाल में क्या कह रहा, सवाल में ये कहा है, सवाल में क्या कहा जी, सवाल में ये कहा है कि भी 60% लड़के क्या हुए, सफल हुए, तो असफल कितने हुए होंगे, 40%। तो 40% की वैल्यू निकालते हैं, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, यानी कि 256। अब वो कह रहा 80% लड़कियां सफल रही तो 20% लड़कियां पास हुई, यानी कि 36 दूनी 72। ये कितना निकल कर आया, 6 2 8 और 7 5 12, और ये आया जी 328। 328 छात्र लड़कियां और लड़के मिलाकर असफल हुए। तो अगर टोटल प्रतिशत बताइए, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट है, 0 6 4 10 6 3 9 और 1 10, 1000। यानी कि हमें देखना 1000 का ये कितने परसेंट प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, तो यह आ जाएगा 32.8% क्या हो गए जी, वो असफल हुए। 32.8% क्या हुए जी, वो सफल हुए। दूसरे सॉरी असफल हुए। दूसरा सवाल पर आए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता और 20 अंकों से असफल हो जाता, यानी कि अगर उसके 40% अंक आ जाते तो वो पास हो जाता। वो कह रहा 220 अंक उसे मिलते हैं, 220 अंक, 220 अंक मिले पर वो 20 अंकों से फेल हो गए, यानी कि 20 और मिल जाते वो पास हो जाता, यानी कि 240 अंक पे वो पास हो जाता। परीक्षा में अधिकतम अंक बताने, ये कितना जी, इसका 6 गुना। तो 100 का 6 गुना कितना आ जाएगा, 100% का 6 गुना, यानी कि 600। 600 क्या हो गया जी, उसका टोटल पूर्णांक निकल कर आया मेरे भाई 600। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आए। ठीक है, ये वो सवाल है जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं जी। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, यानी कि भाई दो विद्यार्थी थे, यानी कि पहला दूसरा और पहला और तीसरा, ये निकल कर बस सुन भाई। अब यहां पर समझिए जी, यहां पर समझे, पहला और दूसरा यानी कि उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% थे, तो उनका प्राप्तांक कितना है, यानी कि एक को कितना मिला जी, 56%। अगर मैं कहूं टोटल 100 है तो ये कितना हो जाएगा जी, 44। अब यहां पर देखो, अगर हम यहां से देखें तो दोनों में अंतर कितने का, यानी कि अगर हम करें ये कितना हो जाएगा 56 और ये कितना आया जी 44 निकल कर आया। ठीक है 44। अब वो कह रहा दोनों में अंतर कितने का जी, 5 का। ये कह रहा कि उसके अंक दोनों के अंक के योग का 56% है। पहले को 56 मेरे ये किसी से जा सकता आगे। अगर मैं इन दोनों में अंतर की बात करूं तो दोनों में अंतर कितना आएगा जी, 4। ये हो जाएगा 12 का अंतर हम कह सकते हैं, या इसको छोटा छोटा काट लेते हैं जी, 4 से काट लेते हैं, 14 चौका 56 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 11, दोनों में अंतर 3 का। जबकि सवाल में क्या कह रहा है जी, दोनों में अंतर कितने का, 9 का। ये इसका 3 गुना, जब इसका ये 3 गुना है तो यहां पर समझिए पहले वाले को 14 का 3 गुना कितना निकल कर आया जी, 14 × 42, और 11 का 3 गुना कितना निकल कर आया जी, 11 का 3 गुना वो 33 निकल कर आया, यानी कि 42 और 33 निकल कर आया। 42 और 33 दोनों के उनके प्राप्तांक क्या जी, वो है जी 42, और ये निकल कर आया 42 और कितना जी 33 निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए जी। देखिए, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त होता, उसके कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता, यानी कि 33% अंक प्राप्त होता, उसके कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता। एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, यानी कि वो 33% अंक पर पास हो जाता, पर उसे कितने मिले जी, उसे मिले जी 25% अंक। तो वो कितने कम मिले, हम कह सकते हैं 5 और 3 8% अंक कम मिले। वो कह रहा है उसे 40 अंक से फेल हो गया, यानी कि 8% किसके बराबर हुआ, 40 के, यानी कि ये इसका 5 गुना। तो कुल अंक यानी कि 100% का हमें 5 गुना बताना, तो कितना निकल कर आएगा जी, 500 निकल कर आएगा। 500 हमारा क्या निकल कर आया जी, करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुनाई, क्वेश्चन नंबर किस पर आइए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। देखिए
किसी प्रतियोगिता को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से असफल हो जाता, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताएं। देखो नहीं, 20% अंक प्राप्त करता और वो पासिंग लाइन ये है, तो कितना पीछे रह गया जी? 30 अंक पीछे रह गया। उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी ये है जी, ये है जी 32%, और ये कह रहा 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो यानी कि उसे कितने यहां से, यानी कि 20% से 32% पहुंचा, यानी कि वो 12% अधिक पर पहुंचा। तो 12% अधिक, वो कह रहा जी कितने का फर्क पड़ा? 30 अंक की पूर्ति करी, 42 अंक उसने अधिक लेकर आया, यानी कि 72 अंक। 1% किसके बराबर हुआ? 6 अंक के। वो कह रहा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। अगर हमें ये पता चल जाए 20% है और 30 अंक का पता चल जाए कितने प्रतिशत है, जब 6 अंक 1% के बराबर, तो 30 अंक किसके बराबर होगा? 6 पंजे चीज, यानी कि 5%। हम कह सकते हैं 20% और प्लस का 5%, कुल मिलाकर कितना जी? 25% अंक चाहिए जी पास होने के लिए। एक और सवाल, अंकिता को गणित में एकता से 10% अंक कम मिलते हैं। अंकिता को 81 अंक मिले, तो एकता को कितने मिलेंगे? देखो, अंकिता को गणित में एकता से 10% अंक कम मिले, यानी कि हम कर सकते हैं भाई एकता से 10% कम। अंकिता है और ये लिखा जी एकता, इसको मिले जी 100 और इसको कितने मिले जी? 90। दोनों का अनुपात कितना आया? 9:10 निकल कर आया, 9:10। तो अंकिता को कितने मिले जी? 9, और वो कह रहा है 81, ये इसका 9 गुना, तो इसको कितने मिले होंगे? 10 का 9 गुना कितना निकल कर आया जी? वो 90 निकल कर आया। 10 का 9 गुना कितना निकल कर आया जी? वो 90 निकल कर आया। बात सुन में आई? एक और सवाल पर चलते हैं। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं, दोनों विषय में सफल होते हैं, तो प्रतियोगिता की कुल संख्या क्या थी? प्रतियोगिता की कुल संख्या क्या थी? अब मेरी बात समझे। अब मैं आपके सामने एक तो वेन डायग्राम से बता देता हूं। मैं ये कह सकता हूं ये दो थे इस टाइप से। 70% दोनों से सवाल उठाएंगे, दोनों में क्या थी? सफल होते हैं, दोनों जी सफल होते हैं। यहां पर क्या है? 10% जो है दोनों विषय में असफल होते हैं। मेरी बात समझना, 70% क्या जी? सफल होते हैं, तो भाई 30% असफल होंगे। उधर क्या 80% गणित में सफल होते हैं, तो 20% असफल होंगे। अब ध्यान से समझना, और 10% दोनों विषय में असफल। अब मेरी बात समझना, इस वाले कॉलम की बात करें तो 20% यहाँ असफल, 10% दोनों में असफल, और ये वाला जो पार्ट है, और यहां पर कितना आया जी? 10% दोनों में असफल। कुल मिलाकर ये कितना आया जी? 40% निकल कर आया। 40% की वैल्यू किसके बराबर है जी? वो है जी 144, यानी कि 40% क्या हुए जी? वो फेल हुए। जब 40% फेल हुए तो पास कितने हुए जी? पास कितने हुए मेरे भाई? पास जो हुए वो 60% हुए, 60% हुए, और वो कह रहा जी 144। बस सुन भाई, यानी कि अब ये देखेंगे कितना गुना। अगर हम यहां से करते हैं, पूछ क्या रहा? कुल संख्या बतानी 100% की वैल्यू। 6 से मैं इसको काटू, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ये निकल कर आया। यानी कि 10% की वैल्यू 24 निकल कर आई, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 240। 240 क्या जी? वो टोटल संख्या निकल कर आई। 240 क्या निकल कर आई जी? वो टोटल संख्या निकल कर आई 240। 240 क्या निकल कर आई? टोटल संख्या निकल कर आई। एक और सवाल पर, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 56% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ऐसे ध्यान से समझो मेरी बात। देखो 70% क्या जी? छात्र है, वो कह रहा 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? इसमें आपको यह बताना, आप ध्यान से मेरी बात समझो। यह जी 70%, ध्यान से समझो 70%, और ये क्या है जी? 65%। अब 65% ये टोटल मिलाकर 5 आया, और 6 दूनी 12, यानी कि 135% निकल कर आया। अब क्या है जी? 27% को अलग हटा दो, 27% को अलग हटा दो जो दोनों नहीं बोल सकते। 27 को मैंने अलग हटाया, तो बचा कितना जी? 15 में 7 गए 8, ये बचा जी 108। 108, तो यानी कि 108 ये निकल कर आए, यानी कि 108 बचे। पर कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? कितने प्रतिशत छात्र जी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? यानी कि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलता। ठीक है जी, तो ऐसे देख लीजिए, वेन आरेख से ही बता देता हूं, चलो ऐसे समझे। यानी कि ये देखो टोटल इस तरीके से लगाई, 70% अंग्रेजी बोलते हैं, 30% नहीं बोलने वाले। 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 65 यानी कि 35% ना बोलने वाले। 27 जी ना परसेंट बोलने वाले। यहाँ पर कितना आएगा टोटल? 27, ये हो जाएगा, ये 30 है, तो 27 घटाएंगे, इधर 3% बचा, इधर 3%, और यहाँ पर कितना बचा जी? 27%।
और यहाँ पर कितना बचा जी 27 घटाओ, 27 घटाएंगे तो 8%। कुल मिलाकर कितना आया यहाँ पर समझिए, कुल मिलाकर कितना आया, ये हुआ जी 38% कुल मिलाकर आया। तो शेष देख लीजिए, शेष कितना बच रहा 62%। 62% वो है जी तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल आज का लास्ट। गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो कुल परिवारों की संख्या 96 है। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है। अब मेरी बात समझो, एक भी दोनों से उठाएंगे, जो दोनों दिया हो कॉमन उसी से उठा लेंगे। 15% के पास गाय और भैंस दोनों। देखिए अब मेरी बात समझो भाई, 60 बैन आर एक सही लगा देता हूं। देखिए 60% ये भाग किसका जी, गाय वाला, 30% भैंस वाला, और दोनों के पास कितना जी 15%। अब मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, ये कितना निकल कर आएगा, ये जो निकल कर आएगा ये आएगा 45%, और ये कितना निकल कर आएगा जी 15%, और ये कितना निकल कर आएगा जी, इधर ये इस वाले पार्ट की बात करेंगे, ये 15% बचेगा, 15 इसमें से घटाएंगे 45, यानी कि ये 15% निकल कर आया। कितना आया जी टोटल, ये टोटल जो निकल कर आया ये आया, यह 45%, 15% और 15 दूनी 30 और ये 75% बचा, और शेष जिसके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है 25% बचे, और 25% 96 परिवार थे, 25% 1/4, यानी कि 24 के पास जो एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं थी। ठीक है, तो ये रही सुपर 10 की सीरीज मेरे भाई। इसमें सवाल हुए, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।